एवरीवन, अगेन ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ पे अभी वर्क कर रहे हैं और अभी मैंने पॉलिटी से शुरू किया है। मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दिया है। आपने जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हैं या पीडीएफ हैं, आपको उन्हें डाउनलोड कर लेना है। उनको आपने थोरोली एक बार पढ़ना है। उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। उनको आपको एक बार नॉर्मली गो थ्रू होना है, एक बार एक रीडिंग में लेके आना है। वहाँ से जो भी एमसीक्यू बनते हैं, जहाँ से मेंस के लिए फ़ोटो मटेरियल पिक किया जाता है और किस वे में उनको लिखा जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। वेन डायग्राम कहाँ पे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कहाँ पे बनाने हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है कि आपको पढ़ना कैसे, ये हमारी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, क्लास 6 के पॉलिटिक्स से हमने बहुत बेसिक शुरू किया था। विविधता की समझ, विविधता और भेदभाव हम कर चुके हैं। सरकार क्या है हम कर चुके हैं। कल हमने थोड़ी सी नज़र डाली थी पंचायती राज के ऊपर। तो आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इस सेगमेंट को हम कवर करते हैं, जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हम कवर करने वाले हैं पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। इसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो मैंने आपके कल एक बार नज़रों में डाली थी कि इसमें है क्या। ग्राम सभा के बारे में बताया है। पूरे गांव में जितने भी लोग वोट देते हैं, 18+ हो चुके हैं, वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत थे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने हमारे चुने हुए मेंबर थे, गांव छोटे छोटे वार्ड में विभाजित होता है। देखिए, जो एक गांव है ये छोटे छोटे वार्ड में विभाजित होता है और इन वार्ड से वार्ड मेंबर चुन के आते हैं। एक ग्राम पंचायत इनके थ्रू बनती है और पूरे के पूरे गांव को हम, जिसमें वोटिंग देने वाले लोग शामिल होते हैं, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है। दूसरा, 3 स्तर की पंचायत होती हैं, इसके बारे में बताया था। अगर आप फ्लो डायग्राम के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये डायग्राम है कि पहले सबसे छोटा जो हमारा गाँव का स्तर होता है, उसमें गाँव पंचायत है, फिर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद है। ये आप इसको एक फ्लो डायग्राम के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। आज हम इसके बाद गांव के प्रशासन पे देखेंगे। देखिए, गांव के स्तर पर या जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक राजनीतिक चीज़ें होती हैं और एक प्रशासनिक चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। राजनीतिक चीज़ों में चुने हुए लोग जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर जाए। और प्रशासनिक जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स निकाल के, जैसे आप और हम हैं, एग्ज़ाम्स निकाल के ये सरकारी सेवाएं ये देते हैं, ये सरकारी सेवक होते हैं। तो राजनीतिक तो हम कल पढ़ चुके थे कि वार्ड मेंबर्स क्या होते हैं और पंचायत कैसे बनती है। आज हम थोड़ा प्रशासनिक पे आते हैं। इसमें एक सचिव मैंने आपको बताया था, जो ग्राम पंचायत पे जो उनका एक ऑफिशियल वर्क होता है, रजिस्टर करना, रिकॉर्ड को रखना, वो सचिव करता है। उसके बाद पुलिस थाना और पटवारी। हालांकि देखिए, पॉलिटी में चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इसको फैमिलियर होंगे और क्लास 6 की एनसीईआरटी बेसिक बच्चों के लेवल की होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी कि बहुत बेसिक थ्योरी है और आपने आज तक जहाँ भी पढ़ा होगा या जो आपके पढ़ने की इमेज आपके जो माइंड में बैठी हुई है, वो वही ट्रेडिशन पॉलिटी का बैठा हुआ है कि आर्टिकल्स हो गए, थोड़े बहुत जो अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनकी एज क्या होती है, वो हो गई, और 1-2 लोकसभा राज्यसभा की शर्तें। बट क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, पॉलिटी उसका एक बहुत बेसिक है। कुछ दिनों में जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एनसीईआरटी क्यों वैल्यू करती है। पॉलिटी में आपको थोड़ा बहुत ये जो थ्योरी है वो लग सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस थाना। पुलिस थाने के बारे में आप सभी जानते हैं। एक थाने का एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलापों को ही पुलिस थाना नज़र रखता है। चोरी, अपराध, दुर्घटना और जितने भी अन्य मामले होते हैं वो पुलिस थाने के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग। पटवारी भर्ती अभी अभी उत्तराखंड में आके गई है, तो आप राजस्व विभाग के बारे में अच्छे से समझते होंगे। राजस्व विभाग भूमि से संबंधित जितने भी कार्य इकट्ठे होते हैं,
भूमि की जो नापना होता है, विवाद के मामले होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, उन सबको रखता है। पटवारी, ये देखिए एनसीईआरटी का मटेरियल है। किसी किसी क्षेत्र में इसके जो हेड को पटवारी कहा जाता है, किसी क्षेत्र में लेखपाल कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानून को भी कहा जाता है। एक पटवारी के अंतर्गत कुछ निश्चित गांव आते हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। एक एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है तो इसको मैंने नोट कर लिया। जरीब, जरीब एक टर्म का नाम आया है वहाँ पे कि जरीब क्या होती है। जरीब एक लोहे की जंजीर होती है जिसको पुराने समय में भूनाप के लिए उपयोगी माना जाता था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, अगर ये आ गया तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे जो विवाह अधिनियम है जो 1955 का है, 5th का है, वो आ चुका है। तो इन अधिनियमों के ऊपर भी आप एक बार इस बार से एमसीक्यू के लिए इनको भी आप मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं। हिंदू धारा अधिनियम या हिंदू अधिनियम धारा 2005 की है। इसमें परिवार की महिला को भी भूमि में अधिकार दिया गया था। नॉर्मली हमने जो चीज़ें देखी हुई थी ट्रेडिशन, वो ये था कि जो पुरुष हैं उनमें ही संपत्ति पिता की बढ़ती थी, लेकिन हिंदू धारा अधिनियम 2005 के अनुसार जो परिवार की महिलाएं हैं उनको भी भूमि में अधिकार दिया गया था। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास और भूमि व्यवस्था अधिनियम, इसका सन याद करिए 1950। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3 ही एमसीक्यू अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। एक एमसीक्यू ये, एक एमसीक्यू हिंदू धारा अधिनियम। और उत्तराखंड में क्या हुआ था कि संशोधन के बाद महिलाओं को पति की संपत्ति में भी पैतृक अधिकार दिया गया था। यह अधिनियम 1905 का है, जबकि ये जो अधिकार दिया गया था ये सीएम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में दिया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 3 एमसीक्यू आप इनको नोट कर लीजिए। अब आते हैं ग्राम प्रशासन के बाद नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन भी आप समझ रहे हैं। प्रशासन शब्द जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझते हैं कि शासन कैसे चल रहा है। तो नगरों में, जैसे गांव में वार्ड बने रहते थे, तो नगरों में भी वार्ड बने हैं। नगरों में जो वार्ड से जो सदस्य चुन के आते हैं उन्हें हम पार्षद कहते हैं। ये व्यवस्था भी आप समझते होंगे काफ़ी अच्छे से। जो एक नगर है वो छोटे छोटे वार्ड में बटे रहता है और वहाँ से क्या होते हैं, पार्षद चुन के आते हैं। ये जो डायग्राम की स्टडी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनको कैसे मैंने मेंस में यूज किया और कैसे आपको इनको अपने मेंस राइटिंग में यूज करना है। इसके बाद ये एक छोटा सा वेन डायग्राम है, इस पर भी आप एक बार नज़र देख लीजिए कि ये एक बड़ा नगर है। नगर में कुछ वार्ड से कुछ पार्षद चुन के आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आपने जब आप नगर पंचायत में, नगर पालिका में जाकर देखते होंगे तो वहाँ पे कुछ वित्त विभाग के व्यक्ति बैठे रहते हैं। कुछ सफाई के डिपार्टमेंट को देखते हैं वो व्यक्ति बैठे रहते हैं। फिर उनके ऊपर जो जेई होते हैं, जो पटवारी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ पटवारी होते हैं जो भूमि का नापन करते हैं। फिर एक अधिशासी अधिकारी होते हैं ईओ जिनको बोलते हैं। तो ये सब प्रशासनिक अधिकारियों में आते हैं। और इसके बाद जो एक अध्यक्ष होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। तो नगर प्रशासन पे ये चीज़ें हैं। उत्तराखंड के बारे में भी एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में जो नगर पंचायत हैं वो जनसंख्या 5 से 50,000 पे आती है। मतलब जहाँ पे जनसंख्या 5 से 50,000 है वहाँ पे नगर पंचायतों का गठन किया गया है। जहाँ पे 50,000 से 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ 90,000, इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसमें एक शर्त 90,000 की भी है, वो नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद नगर निगम में जहाँ 1 लाख से अधिक या 90,000 से अधिक जहाँ पे आते हैं वो ये ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसे नगर निगम कहा जाता है। उत्तराखंड में अभी 9 नगर निगम हैं। 9वां श्रीनगर शामिल हुआ था। तो इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ से कवर करनी है। ये सब परीक्षा वाणी का मटेरियल है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है नहीं पॉलिटी में।
तो बहुत छोटे वीडियो बनाने का मतलब ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि थोरोली पढ़ाना है, हर चैप्टर को कवर करना है, इसलिए ये फोल्डर मटेरियल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लिया ताकि आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी बहुत उतरा करने की भी बैठ जाएँ। तो इसके बाद हमारी लगभग जो क्लास 6 की पॉलिटी है उसके 2 चैप्टर और रह गए हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे होती है और शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे रहती है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे के क्लास 6 के NCERT के जितने भी MCQ बनते हैं अगले लेक्चर में आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, एक पूरी कंपाइल वीडियो क्लास 6 के NCERT की। इसके बाद क्लास 7 की NCERT होगी, और जैसे जैसे चैनल में थोड़ा व्यू आने लग जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों को पता चलने लग जाएगा कि चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं प्रॉपर NCERT बेस्ड, तो मैं जो इसके एक्चुअल सब्जेक्ट है जहाँ से NCERT से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, फिर उन चैप्टर्स को धीरे धीरे शुरू किया जाएगा।